डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाए या धोखा दे, और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें रूसी अधिकारियों के अनुसार शनिवार रात को कुल 361 ड्रोन दागे गए। यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मुख्य निशाना रूस की तेल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस थी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। इनमें से कुछ ड्रोन उत्तर पश्चिम रूस स्थित किरीशी की विशाल तेल रिफाइनरी तक पहुंचने में सफल रहे, जिससे रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से जो है यूक्रेन की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकतर ड्रोनों को मार गिराया है। इस हमले में 4 गाइडेड हवाई बम और एक अमेरिकी निर्मित हिमरस मिसाइल भी शामिल थी। लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर ने बताया कि 3 ड्रोन किरीशी क्षेत्र में ही नष्ट कर दिए गए थे और मलबे से लगी आग पर भी काबू पा लिया गया है। किरीशी रिफाइनरी, जो रूस की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है, इस हमले का मुख्य लक्ष्य थी और ये रिफाइनरी हर दिन लगभग 3,55,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है। ऐसे में इस पर हुआ हमला रूस की ऊर्जा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस बीच रूस पहले से ही गैसोलीन की कमी से जूझ रहा है। यूक्रेनी हमलों और वैश्विक मांग बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में ईंधन स्टेशन पर लंबी कतारें देखी जा रही है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए रूस ने गैसोलीन के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ऐसे में संवेदनशील समय में प्रमुख रिफाइनरी पर हुआ ये हमला पुतिन सरकार के लिए एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। ड्रोन अब तक इस युद्ध का निर्णायक हथियार बनते जा रहे हैं और हाल के दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमलों में तेजी लाई है। पिछले सप्ताह रूस का एक ड्रोन पोलैंड की सीमा तक पहुंच गया, जिस पर पोलैंड ने एक कड़ा विरोध जताया है। इससे ये अंदेशा भी गहराया है कि ये संघर्ष अब यूरोप के अन्य हिस्सों तक फैल सकता है। ये घटनाक्रम इस बात की गवाही देता है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अब केवल एक जो सीमित संघर्ष नहीं रहा है, बल्कि ये तकनीकी और रणनीतिक तौर पर अधिक जटिल और खतरनाक रूप ले चुका है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।